मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। निरसा में विकास का रोड मैप तैयार, अनुमंडल कार्यालय, अस्पताल सहित कई योजनाओं के बने प्लान। तीर्थ यात्रा पर गए परिजनों संग दुर्व्यवहार, तारापीठ में दुकानदारों ने परिवार को पीटा, एफआईआर दर्ज। फसलों पर राख का कहर, पूर्वी बर्धमान में 2 राइस मिलों से निकली काली फ्लाई ऐश से किसानों की सुनहरी धान बर्बाद। नगर निगम के खिलाफ धनबाद विधायक ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 और अभियुक्त गिरफ्तार, सभी 11 आरोपी पहुंचे जेल। अब खबर विस्तार से। निरसा विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास को लेकर विधायक अरूप चटर्जी काफी गंभीर हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बैठकों का दौरा जारी है। इसी क्रम में सोमवार को 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी और बीडीओ मधु कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। विधायक अरूप चटर्जी ने जानकारी देते हुए कहा कि निरसा को धनबाद से काटकर अनुमंडल बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2017 में ही सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 11 कुंड प्रखंड कार्यालय के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एसडीएम और एसडीपीओ कार्यालयों का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में और भी कई योजनाएं जल्द ही धरातल पर उतरेंगी। विधायक अरूप चटर्जी ने निरसा के लिए बड़ा अस्पताल और पार्क निर्माण की घोषणा की। साथ ही बालिका आवासीय विद्यालय प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पारित होने की संभावना और झिलिया में बाढ़ नियंत्रण के लिए चौड़ीकरण का कार्य भी तय किया गया है। विधायक ने कहा कि इन सारे बिंदुओं पर मंथन किया गया है और सभी कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। जो हमारे 11 कुंड प्रखंड बनी हुई है, इसके बाउंड्री वॉल का देखने के लिए आए थे और पीछे जो है एसडीओ और एसडीपीओ ऑफिस भी यहाँ पर बनेगी। क्योंकि निरसा अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव 2017 में ही गया था यहाँ कमिश्नर के माध्यम से, इसलिए वो सरकार के नज़र में है और निरसा धनबाद से कटकर निरसा अनुमंडल अलग से बनेगा। इसलिए अनुमंडल ऑफिस, पुलिस अनुमंडल ऑफिस, तमाम चीज़ें जो है 11 कुंड ब्लॉक से पीछे करेंगे और 11 कुंड ब्लॉक का पूरा ज़मीन का चिन्हितीकरण करके उसकी घेराबंदी भी होगी। इसके साथ साथ एक वे साइड रेस्टोरेंट के प्रस्ताव हम लोग दिए थे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से होगा, उसका भी जगह अभी हम लोग चिन्हित करेंगे। और कुमारडवी बाज़ार में बाज़ार के बाहर डॉक्टर रंजन के क्लिनिक के सामने जो गंदगी गिरा हुआ रहता है, तो उसको भी घेराबंदी करके वहाँ एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है और उसके साथ वहाँ पार्क भी बनेगी। बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय की ऑलरेडी प्रस्ताव चली गई है और आशा करते हैं अगले कैबिनेट में वो स्वीकृत भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है झिलिया का चौड़ीकरण और गहराई जो है करने का प्रस्ताव दिया, तो झिलिया का भी हम लोग देखें जो किस तरीके से और चौड़ा करके ये कर सके ताकि भविष्य में कोई बाढ़ ना आए। वीरभूम के तारापीठ में 20 रुपए की अंगूठी चोरी के मामूली आरोप को लेकर दुकानदार ने बिहार से आए श्रद्धालुओं को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें लोहे के पाइप और डंडों से पीटा गया, जिससे एक श्रद्धालु का सिर फट गया। पीड़ित श्रद्धालु ने तारापीठ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित आनंद कुमार साहा बिहार के कटिहार से अपने परिवार के साथ पूजा करने तारापीठ आए थे। पूजा से लौटते समय वह अपने बेटे के लिए 20 रुपए की अंगूठी खरीदने एक दुकान पर गए। दुकानदार ने उन पर अंगूठी चोरी का आरोप लगा दिया। इस पर खरीदार और बेचने वालों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि बहस शुरू होते ही दुकानदार और उसके आदमियों ने
तीर्थयात्रियों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। महिला तीर्थयात्री को भी पीटा गया। पिटाई से एक तीर्थयात्री का सिर फट गया और खून बहने लगा। पीड़ित श्रद्धालु ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पीड़ित ने तारापीठ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद से आरोपी दुकानदार फरार है। मेरा भाभी जो है सामान खरीदने गई थी, वो अंगूठी बोला कि चोरा लिया है, वो 20 रुपया का अंगूठी। बोला बिहारी जो है चोर है, बिहारी चोर है। तो ये लोग बोला हम नहीं चोराए, आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। फिर बोलता है बिहारी चोर है, फिर गाली गलौज देने लगा। तो हम बोले ठीक से ढंग से बोलो, तुम्हारा अंगूठी अगर चोराया है तो तुम देख लो। ये मैं बाती करते करते डंडा लेके नीचे आ गया मारने के लिए। जब वो मारा तो मान लीजिए हम लोग भी एक मारे, मारने में सब पूरा अगल बगल का दुकान मिलकर बहुत मारा, बच्चा सबको हम लोग को। कितना आदमी इंजर हो रहा है आपका? मेरा हम लोग 9 आदमी थे, बच्चा लेके एक बच्चा को छोड़ के सबको मारा। हम लोग अंगूठी लेने के लिए गए थे तो भाभी उसी में बकवास हो गया था कि तो बिहारी है, बिहारी चोरी करता है, चोर सब आया हुआ है। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर सबूत है तो सीसीटीवी है लगाओ, हम लोग देखेंगे। तो वो बोला कि आप लोग ज्यादा बकवास कीजिएगा। तो लोग पीछे से वो अपना दुकान से स्टील का रॉड लाया और हम लोग को डटने लगा। फिर उसके बाद उसके बोलते बोलते पीछे से एक आदमी आया, मेरे हस्बैंड पे अटैक किया। फिर उसको मारने के लिए हो गए तो पीछे से वो लोग सबको अगल बगल का सब दुकान सब आके उन पे अटैक करने लगा हम लोग पे। पूर्वी बर्धमान जिले के रैना 2 ब्लॉक के बुलंदचंद्र मौजा में किसानों की मेहनत से उगाई गई सुनहरी धान पर संकट मंडरा रहा है। इलाके की 2 राइस मिलों, भैरवी राइस मिल और राजेश्वर राइस मिल से निकलने वाली काली फ्लाई ऐश की वजह से फसलें दिन पर दिन बर्बाद हो रही है। इससे प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि लंबे समय से मिल की चिमनियों से निकलने वाली राख उनकी फसलों पर गिर रही है। राख की परत जमा होने से फसलों की नॉर्मल ग्रोथ में रुकावट आ रही है, जिससे पत्तियों और बालियों पर घाव हो रहे हैं और पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों ने रोते हुए कहा कि वे खेती पर इतना पैसा और मेहनत लगाते हैं, लेकिन राइस मिल की राख से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मिल अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब प्रतिनिधियों ने राइस मिल अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे मिलने से मना कर दिया। किसानों का गुस्सा बढ़ गया है और उनकी मांग है कि प्रशासन और पर्यावरण विभाग जल्द से जल्द दखल दे। किसानों की एक ही मांग है, मिलें चलने दो लेकिन हमारी फसलें बचा लो। সমস্যা হলো, প্রথম সমস্যা হচ্ছে মিলের পাঁশ চিমনি দিয়ে রাত্রিবেলা উড়িয়ে দিচ্ছে। যে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া আসার কথা সেই চিমনি দিয়ে পাঁশ উঠছে। শুধু পাঁশ ওড়ার ফলে জমির ধান, কৃষক যে ধানটা আছে কেউ কোনো লেবার কাটতে চাইছে না। তার ফলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে, মানে বেশি দাম দিয়ে আমাদেরকে লেবার করে নিয়ে আসতে হচ্ছে, নিয়ে এসে ধান কাটাতে হচ্ছে। ধানের যে গুণগত মানটা, সেই মানটা কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে এটা আপনারা কি ধান চাষ করছেন? সুগন্ধি ধানের চাষ করেছি আমরা। মূল্যবান ধান চাষ করছেন? হ্যাঁ, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই পাঁশ পড়ে পড়ে জমিগুলো অত্যধিক উর্বর হয়ে যাওয়ার জন্য ধান মানে অল্প ফলার আগেই ধান পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যার জন্য আমরা ফলনে মার খাচ্ছি এবং ধানের কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে। কেন হচ্ছে? শুধু ধান পড়ে যাওয়ার জন্য, অত্যধিক এই যে পাঁশ পড়ার জন্য জমি অত্যধিক উর্বর হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য ধান আমরা রাখতে পারছি না, ধান পড়ে যাচ্ছে। সোনালী ফসল বলে ধানকে, তো কালো ফসল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একদম দেখুন, আপনারা নিজেরাই দেখুন কি অবস্থা করেছে এখানটা। মানে কোনো লেবার কাজে আসছে না। আমরা মানে এক্সট্রা পয়সা দিয়ে আনছি, তাও আসতে চাইছে না কাজে। শুধু আমরা চাষিরা এই সমস্যায় পড়ছি এটা নয়, পথ চলতি মানুষরাও এই অসুবিধায় পড়ছে। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के चर्चित मालीपाड़ा आम बगान में 25 नवंबर को एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और एक बार फिर एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने घटना में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले त्वरित कार्रवाई से एसआईटी 7 आरोपियों को पकड़ चुकी थी। गिरफ्तार आरोपियों में मंगल हेम्ब्रम, मनेल उर्फ मनवेल मुर्मू, दुवाल उर्फ दीवान टुंडू और गोसो उर्फ छोटो किस्कू शामिल हैं। जानकारी देते हुए एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि एसआईटी की लगातार दबिश के कारण आरोपी इधर उधर भागने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और पुलिस अब चार्जशीट की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है।
दिसंबर को जो टाउन थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा के आम बागान में जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व में 7 अभियुक्तों को फॉरवर्ड किया था। उसी क्रम में अन्य 4 अभियुक्त जो अभी तक भागे फिर रहे थे, उनको भी आज हम हिरासत में लेके आज हम उनको भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मैं बता देती हूँ। मंगल हेम्ब्रम, उम्र करीब 30 वर्ष, साकिन बलिया डांगा, थाना पाकुड़ नगर। मनवेल उर्फ मनवेल मुर्मू, उम्र 18 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। दुआल टुडू उर्फ दीवान टुडू, करीब उम्र 19 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और गोसो उर्फ छोटो किस्कू, उम्र करीब 37 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और पूर्व की तरह इसमें भी छापेमारी दल में वो सभी सदस्य शामिल थे जो कि इस कांड के अन्वेषण में जिनका मुख्य योगदान रहा है। बेसिकली टाउन थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने अथक प्रयासों से काफ़ी कम समय में, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कांड में जितने भी अभियुक्त संलिप्त थे सभी। धनबाद में गली मोहल्ले में सड़क की जर्जर स्थिति के खिलाफ विधायक राज सिन्हा ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं और पूर्व में दिए गए पत्र के आलोक में सोमवार से निगम के गेट के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर लिखित आश्वासन नहीं मिला तो नगर आयुक्त के चैम्बर के सामने धरना दिया जाएगा। यहां बता दें कि एसीबी जांच का हवाला देकर निगम क्षेत्र में कई इलाकों में सड़क के निर्माण नहीं हुए हैं, जिससे लोगों की काफी समस्या होती है। उसके खिलाफ विधायक राज सिन्हा ने आंदोलन शुरू कर दी है। उनका कहना है कि शीतकालीन सत्र में सरकार ने वादे किए थे कार्य शुरू होने के, लेकिन अब तक केवल लीपापोती हो रही है। धनबाद के विकास ठप है। नगर निगम को जो अपना कार्य करना चाहिए, जो जिम्मेवारी उठानी चाहिए, उस जिम्मेवारी को उठाने में नगर निगम फेल है। एसीबी जांच के नाम पर बहाना बना करके न धनबाद में सड़कों का निर्माण हो रहा है, न नाली का निर्माण हो रहा है, न स्ट्रीट लाइट लग रहा है। केवल एसीबी। नगर आयुक्त के द्वारा भी यही बातें कही जा रही हैं कि एसीबी जांच के कारण जो है जो सड़कें हैं जो टूटी हुई, जिनका जो बनने का कार्य था वो नहीं हो पाया था, वो एसीबी जांच के कारण ही रुकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एसीबी जांच के नाम धनबाद का लोग छोड़ दे। धनबाद आखिर 6 साल से कौन जांच हो रहा है? और ये विधानसभा में भी मामला उठा। मंत्री ने आश्वस्त किया था कि दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र होता है उसके पहले ठोस निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग की ओर से सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा और सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने की। सिटी सेंटर से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए एड्स से बचाव और जागरूकता को लेकर नारे लगाए। इधर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि धनबाद में एचआईवी संक्रमित मरीज तेजी से टीबी का शिकार हो रहे हैं। एचआईवी से संक्रमित लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण टीबी उन पर और गंभीर असर डाल रही है। इस वर्ष अब तक 50 एचआईवी मरीज टीबी से ग्रसित पाए गए हैं, जिनमें अधिकांश 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। जागरूकता अभियानों के बावजूद जिले में एचआईवी के नए मरीजों की संख्या थम नहीं रही है। हर वर्ष करीब 250 नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। वर्तमान में धनबाद में लगभग 3400 एचआईवी पीड़ित दर्ज हैं, जिनमें करीब 1200 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एचआईवी और टीबी की संयुक्त जांच अभियान तेज कर दी गई है। जिले के एआरटी सेंटर से मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से मरीजों के लिए प्रोत्साहन राशि योजना भी शुरू कर दी गई है, जिसके उपचार के प्रति जागरूकता और नियमितता को बढ़ावा मिल सकते हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जैसा आपको पता है, ये जागरूकता किया जाता है, जनमानस को जागरूक किया जाता है कि एड्स से जानकारी ही एड्स से बचाव का उपाय है। इसीलिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, क्विज क्वेश्चन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और हेल्थ कैंप भी लगाते हैं।
उसमें इसकी जानकारी दी जाती है, इसका जांच किया जाता है, संदिग्ध लोगों का इसका जांच किया जाता है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें ये जानकारी जाके दी जाती है। यही सारे कार्यक्रम होते हैं। इसमें संकोच जैसे आम बीमारियां हैं उसी तरह की ये बीमारी है, इनके प्रसार का कुछ दूसरा एक विधि होता है जिसके कारण इसका प्रसार होता है, और इस संबंध में उनको जाके संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पे इसकी जानकारी हासिल करना चाहिए, और जो इसके लिए ट्रीटमेंट या जांच जो निर्धारित किए गए हैं और ये सभी जगह पे उपलब्ध है, उनको जाके वहाँ पे अपना जांच कराना चाहिए। दुर्गापुर में श्रमिक भर्ती को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 पूर्व पार्षद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। यह विवाद रविवार रात वार्ड संख्या 26 के एबीएल टाउनशिप इलाके में उस समय भड़का जब निजी कारखानों में मजदूरों की भर्ती को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए। झड़प में 2 तृणमूल कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हमला कथित तौर पर पूर्व पार्षद दीपेन मांझी के समर्थकों द्वारा किया गया, जबकि घायल कार्यकर्ता पूर्व पार्षद दीपांकर लाहा के समर्थक बताए जाते हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। এবার আমি একটা কথা বলি, এই আমাদের যে ইউনিয়ন অফিস সেখানে এসআইআর কাজ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ আমাদের এই এবিএল এই জোনটাতে এবিএল স্কুল সুভাষপুর স্কুলে 6টি বুথ, সেই 6টি বুথে 4টি হয় আমাদের এবিএল স্কুলে আর 2টি হচ্ছে সুভাষপুর স্কুলে। আর এই 6টি বুথের দায়িত্ব মন্ত্রী মশাই নিজে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, দীপেন মাঝি এটা দেখাশোনা করবে। আমি সুভাষপল্লী পার্টি অফিসে বসে এসআইআর কাজ করছিলাম এবং সেই দলের কাছ থেকে খবর নিতে পারে রিন্টু পাঁজাকে আমরা রিপোর্টিং করছিলাম কত পার্সেন্টেজ কাজ আমরা করেছি। এখন এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের এই এলাকারই সুভাষপল্লী সুচিসেন কলোনি ধোবিঘাটের 10-12 জন ছেলেকে কিছুদিন আগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ঘটনাটা হয়েছিল কালকে আমরা আমাদের ইউনিয়ন অফিসে এখন যে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে যে এসআইআর কাজ যে চলছে সেই কাজ নিয়ে আমাদের একটা ডিসকাশন ডেকেছিলাম, কেন শেষ মুহূর্তে আমাদের কতটা কি সবাই করেছে কি না করেছে। সেই সময় বাইরে কিছু দুষ্কৃতী আমাদের এক্স কাউন্সিলর দীপেন মাঝির নেতৃত্বে এরা কিন্তু সবাই ঢুকে আমাদের উপরে চড়া করে অ্যাটাক করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মানে ছিনতাই, মানে আমার গলার চেনটা ছিনতাই করে নিয়েছে, মানি ব্যাগটা যা ছিল সব কিচ্ছু নেই আমার কাছে। ওর যে পাশে বেডে পড়ে আছে ওকে মেরেছে। 3-4 জনকে আমাদেরকে ইনজয়ার্ড করে ওরা ওইখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপরে প্রশাসন ঢুকে, তারপরে প্রশাসন নিচে তৃণমূলী করে ওরা তৃণমূলী করে। তো বললাম আমার নাম রঞ্জিত পণ্ডিত। আপনি তৃণমূল করেন? আমিও তৃণমূলে করি। এই তৃণমূল এটা লজ্জা না? এটা হচ্ছে আমাদের খুব লজ্জাজনক বিষয় কি আমরা একই দল করি, সেইখান থেকে এক্স কাউন্সিলর নেতৃত্বে আজকে এই জায়গাটা হচ্ছে। উনি একটা কাউন্সিলর ট্রেড ইউনিয়নের ভিতরে ঢুকছেন কেন, এটাও আমাদের ব্যাপার আছে। আর আমি তো দলেই কাজ করছি, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা যে এসআইআর কাজ সারা পশ্চিমবাংলায় চলছে সেটাই তো ডিসকাশন করছিলাম। बर्धमान शहर के माली ग्राउंड में रविवार को आयोजित राजनंदिनी कप के फाइनल मुकाबले में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सहवाग की एक झलक पाने को सड़क के दोनों ओर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राउंड पहुंचते ही आयोजकों और प्रशंसकों ने उन्हें गर्मजोशी से फूल मालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद वे मैदान में उतरे, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले और दर्शकों का अभिवादन किया। उत्साह से भरे सहवाग ने बल्ला उठाया और कुछ शॉट लगाते हुए माहौल को और रोमांचक बना दिया। इस दौरान वे गुनगुनाते भी दिखाई दिए, जिसे देख दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सहवाग ने कहा कि बर्धमान में आकर बेहद अच्छा लगा, यहाँ लोगों का जोश, प्यार और उत्साह अद्भुत है। समापन समारोह में भीड़ का उत्साह चरम पर रहा और पूरा माली ग्राउंड क्रिकेट महोत्सव में बदल गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।